ये सबसे मुख्य कारण वो है। विनोद सर से मैं जानना चाहूँगा कि विनोद सर, जैसे सचिन ने बताया कि आपको सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने पड़ेंगे और भी जो तमाम सुरक्षा के उपकरण होते हैं वो करने पड़ेंगे। क्या लगता है कि सेना के अधिकारियों को या जो इको टास्क फोर्स होगा उसको और किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ सकती है कि ताकि सिक्योरिटी और अच्छे से बेहतर किया जा सके? देखो जी, ये है एक जंगल। हम जंगल के अंदर जितनी भी चीज़ लगा लें, सबसे मेन जो भी है हम उसमें कैमरा लगा लें, चाहे हम उसमें कोई जाली सिस्टम लगा लें, लेकिन जब तक हम, खास तौर पे दिल्ली के अंदर, जब तक हम वहाँ नहीं खड़े हो सकते, ना तो हमारा कैमरा कोई छोड़ेगा यहाँ। ये तो साला कॉलोनियों के बाहर जो मतलब चलते रोड पे नहीं छोड़ रहे कोई जाली और ग्रिल, तो यहाँ जंगल में कौन छोड़ेगा। तो इस पे सबसे बड़ा फोकस तो देखो, कैमरे भी लगाओ, बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमें पता लगता रहे, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। कैमरा हमें ऐसा ही बाय द वे कि हम थोड़ी भी नज़र झुकी लेकिन कैमरे की नज़र हमेशा उस पर रहेगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। मनोज सर हमारे साथ में हैं। मनोज सर भी सैन्य अधिकारी हैं। सर, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि 24 घंटे निगरानी की जरूरत पड़ेगी, आप लोग यमुना पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, और क्या लगता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी में और आपको जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, या क्योंकि विनोद सर ने बताया कि जब तक व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तब तक जो है स्थिति ठीक नहीं होने वाली। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए यमुना की साफ़ सफाई के लिए। इसके कारण हमारे गेम का ही मालूम चला है कि कैकिंग कैनोइंग ये गेम है जो ओलंपिक इवेंट है, और ये इवेंट होता है। न्यूज़ सभी को ये मालूम है, क्रिकेट है, कुश्ती है, इसके बारे में किसको मालूम नहीं। सर, जैसे अभी आपने बताया इसके साफ़ सफाई के लिए, देखो सबसे पहले हमें है ना, इस पे है ना, ये वहाँ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। जिस जगह हम बोर्ड लगा देते तो भाई यहाँ पे मलबा मत फेंको, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा के हम छोड़ देते हैं, उससे ऐसे कोई काम होने वाला नहीं है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चालान कटने चाहिए। और हम कैमरे लगाते हैं वहाँ पे, तो कैमरों के लिए कि कैमरा नहीं, वहाँ पे कोई भी हम एक गार्ड खड़ा करें, मान लो सिविल डिफेंस वाला खड़ा करें, पुलिस वाला खड़ा करें, कोई फोर्स वाले खड़े करें। मान लो कुछ दिन हम 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना हम ये करते हैं तो पब्लिक को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। अभी पब्लिक को इस चीज़ की आदत नहीं है, सिर्फ बोर्ड देख लिया, पब्लिक ने कैमरा देख लिया, पर लेकिन उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो बोले क्या होती है, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हम किसको रोकते हैं तो उल्टा हमसे बोलते भाई आप कौन हो। तो हम भी ऐसा ना सर कि किसी ना तो हम लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, सिर्फ रोक सकते हैं। इसीलिए इको टास्क फोर्स की जरूरत है जो कंटिन्यूअसली 24 घंटे जो है इस पूरे घाट की निगरानी कर सके। मैं आपको दिखाता हूं, दर्शक देखेंगे कि ये वजीराबाद डैम का इलाका है। आप देखेंगे कितना पानी यहाँ पे साफ है। और जो कैनोइंग गेम की बात सर कह रहे थे मनोज सर, वो कैनोइंग गेम वो बच्चे जो खेल रहे हैं वो आप देखेंगे, ये कैनोइंग गेम है। और यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था, इतना साफ पानी है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है कि जिससे कैनोइंग गेम यहाँ लोग खेल सकते हैं, और ये बहुत ही खास है। सचिन, एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है कि यमुना की साफ सफाई की जानी चाहिए, और इस तरीके से गेम का जो स्कोप है, क्या उससे और भी गेम को बढ़ावा मिलेगा, स्पोर्ट्स जो वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स है उन सबको? जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं और तो देखते हैं। क्योंकि अभी तक मुझे भी यकीन नहीं था कि इस तरह के गेम्स होते हैं। पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर, हमारे प्रोग्राम्स भी हुए हैं यहाँ पे, बट मुझे खुद नहीं पता था कि इस तरह के गेम्स हैं और ये ओलंपिक का गेम है। साथ साथ युवाओं का जो एक प्रेरणा मिलती है, और गवर्नमेंट का ध्यान भी जाना चाहिए इन लोगों की तरफ कि सरकार, जो ये बच्चे हैं, ये उन परिवारों से बच्चे हैं जो किसी तरह से सक्षम नहीं है, पर इनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और देश के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा योगदान है। बस मैं सरकार का एक तो इनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट जो क्रूज चलाने की बात चल रही है कि क्रूज चलाने से हो सकता है बेहतर हमारे लिए ये भी होगा कि नदी की जो गंदगी है शायद उनको नज़र में आए और दिखे कि हाँ, कि इस तरह से जो टूरिज्म के लिए, मान लो बाहर से अगर लोग भी आएंगे और देखेंगे कि हाँ, कि नदी की हालत क्या है, तो शायद गवर्नमेंट इसके बारे में भी चिंतित होगी और इसको बेहतर करने के लिए प्रयास करेगी। इको टास्क फोर्स दोबारा बात कर शुरू करेंगे। इको टास्क फोर्स जो है पूरे पर्यावरण को बचाने की मुहिम एक तरीके शुरू हो सकती है। क्या लगता है कि 22 किलोमीटर के दायरे में कितना मुश्किल और हो सकता है? जैसे कि सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे निगरानी तो करेगी, लेकिन लोगों की भी अब एक मानव बल की आवश्यकता पड़ेगी। कितना मुश्किल हो सकता है? देखो, सरकारें चाहें तो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक रात में जैसे नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए जा सकते, तो ये तो कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि इंटेंशन पे एक पॉजिटिव होनी चाहिए। लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं जो चीज़ों की जो कमियां हैं। मैं अपने धर्म गुरुओं से भी बोलना चाहूँगा
कि उन लोगों को समझाएं। आज से 20 साल जो पहले दिल्ली का जो हाल था, बहुत कम पॉपुलेशन थी। 40 साल 50 साल पहले जाएंगे उससे भी कम थी। जो नदी थी इतनी साफ और पवित्र होती थी, बिल्कुल कर ले सकते थे। आप दिल्ली का सीवेज सिस्टम की अगर बात करें, जो पर डे हम दैनिक उसमें हाउस होल्ड वेस्ट यूज़ करें या सीवेज सिस्टम है, पहले के मुकाबले में पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। अभी भी जो हम काम कर रहे हैं, तो हमें जो एक्शन प्लान जो लेके चलना होगा 2040 का लेके चलना होगा कि 2040 में दिल्ली की जनसंख्या क्या होगी, कितने सीवेज बढ़ेगा, कितनी हमारी ड्रेनेज सिस्टम की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर मैं बार बार एक ही चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा